दोस्त आज मैं लाया हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी एग्जाम में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस का, और सबसे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन जो बनता है पेनक्रियाज में बनता है। राइट ऑप्शन सी होगा, पेनक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे है कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में पहला बार परमाणु परीक्षण 1874 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था और दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1997 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1997 में किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा का ऑप्शन दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है। ऑप्शन सही होगा बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फोटॉन जो किसकी मूलभूत यूनिट है। तो ऑप्शन राइट होगा प्रकाश का फोटॉन एक मूलभूत यूनिट है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से छठा नंबर कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन सही होगा दाब में स्वतंत्र होता है। चालक का जो विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो दाब से चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। ऑप्शन बी सही होगा। यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध को लंबा किया जाता तो उसका प्रतिरोध घटता। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सही होगा पवन की वेग को एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन की वेग को। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी रंग का होता है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश लाल रंग होता है। लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है बैगनी रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ये भी याद रखना। सातवां नंबर क्वेश्चन की पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन के आविष्कारक माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ से आठवां नंबर आगे क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन की गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो याद रखना वाष्पीकरण के कारण ही घड़ा का पानी गर्मी के दिनों में ठंडा होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा वाष्पीकरण के दौरान। 9 नंबर क्वेश्चन की विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ही ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। राइट ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में किसने लेसर का आविष्कार किया था। तो निम्नलिखित में लेसर का जो आविष्कारक है किसने किया था। तो याद रखना राइट ऑप्शन हो जाएगा थियोडोर मेमन ने लेसर का आविष्कार किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। थियोडोर मेमन ने लेसर का आविष्कारक माने जाते हैं थियोडोर मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 11 नंबर है कि धमनी का पिच किस पर निर्भर करता है। तो धमनी का जो पिच है किस पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति पर धमनी का पिच निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही होगा। और धमनी की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, यह भी याद रखना। तो धमनी की पिच को किस पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण के वाहनों के अग्रदीप में उपयोग होता है, जिसे हेडलाइट बोला जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर यहाँ पे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जो किए थे वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। वेयर्ड, राइट ऑप्शन सी होगा, वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 14 नंबर कि अत्यधिक शीत ऋतु पहाड़ों पर पानी का पाइप अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो जब ठंड की समय रहती है तो पहाड़ों पर पानी की पाइप फट जाती है, तो इसका कारण जो होता है पाइप में पानी जमने पर फेल हो जाता है पाइप, इसी कारण पहाड़ों पर गर्मी ठंडी के दिनों में पाइप फट जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सहित किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन बी सही होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉन से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो ऑप्शन सही होगा वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक माने जाते हैं। ऑप्शन सही होगा वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि रहे हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा, सदिश राशि का उदाहरण विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश आसमान का लाल रंग होता है। ऑप्शन सी सही होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर फिर यहाँ पे है कि किसके कारण आकाश का नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायु शक्ति जिसे विंड पावर बोला जाता है, वायु शक्ति को विंड पावर भी बोला जाता है, याद रखना। ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वायु शक्ति जिसे विंड पावर ऊर्जा को कौन सा रूप में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तित करता है। तो गतित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणित कर देता है वायु शक्ति, जिसे विंड पावर कहा जाता है। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 21 नंबर कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूजदार उस धातु से बनी होती है जिसका घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूजदार किसकी उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, उस तार की हमारे घरों में फ्यूज तार का प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो एक दांत चिकित्सक के द्वारा जांच किए जाने वाला प्रयुक्त होने वाला दर्पण जो है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों को नाक कान गला आदि जांच करने में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई नहीं है तो देखिए किलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है। किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा वाट जो है शक्ति का यूनिट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्ति जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 24 नंबर की दूरदृष्टि निवारने के लिए कौन काम में आता है। तो दूरदृष्टि के निवारने के लिए कौन काम में आता है। तो याद रखना दूर कितने अक्षर का है। तो 2 अक्षर का है। दूर कितने अक्षर का। तो 2 अक्षर का। दूर से याद रखिएगा 3। उत्तर लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट कितने अक्षर का है। तो 3 अक्षर का। 3 से 4 याद रखना। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर के उत्तर। ऑप्शन उत्तर लेंस राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 के 3 उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 24 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
तो पानी में एक डूबी हुई छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि 26 नंबर निम्न में कौन अस्थायी कण है? अस्थायी कण है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। ऑप्शन बी सही होगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन के डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर का प्रभाव जो संबंधित है वो ध्वनि से संबंधित है। इससे तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन ए सही होगा 27 का, डॉपलर का प्रभाव जो संबंधित ध्वनि से। इस नंबर यहाँ पे फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए कौन मानक ध्वनि स्तर है? तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर होता है 60 डिग्री डेसिबल। 60 डेसिबल मानव के लिए मानव ध्वनि का स्तर है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सही होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 29 नंबर कि इलेक्ट्रिक करंट यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो ताप कैसा मात्रा केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा कैसे मोल होता है, और ज्योति तीव्रता कैसे होता है, कैंडेला होता है। और एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो ऑप्शन डी सही हो, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 30 नंबर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत को दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन बी सही होगा, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कि वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग कितने हैं? तो राइट ऑप्शन डी, वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन डी सही है, वेदांग जो है टोटल 6 है। ऑप्शन 31 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र ने। ऑप्शन ए सही होगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूर्य भगवान की वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र में। 33 नंबर क्वेश्चन की बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबरनामा की रचना किए थे बाबर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाबरनामा की रचना बाबर ने किए थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 34 नंबर के निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर कहे जाने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन सी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 35 नंबर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 36 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ऑप्शन ए सही होगा, डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाया था? तो बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाए थे। ऑप्शन बी सही होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 38 नंबर क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही।